हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ताइवान का मामला। तो ताइवान का मामला लेके अभी मतलब समझिए न्यूज में है। तो न्यूज में क्यों आया है, अभी देखेंगे। जो अमेरिका है, तो अमेरिकन जितनी भी एजेंसियां हैं तो उन्होंने बोली हैं कि फिर यहाँ पे जो चीन है वो अटैक कर सकता है ताइवान पे। तो ये टोटल मुद्दा मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है और यूएस टाइम में क्या हो सकता है, इतिहास क्या है ताइवान का समझिए, और यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बार बार यूएस देखेंगे सपोर्ट करता है, तो ये टोटल चीजें आपको पता चलेंगी। बस आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो जो मतलब ताइवान है समझिए, तो ताइवान एक देखेंगे मतलब छोटा सा लैंड एरिया है जो मतलब चीन के पास में सटा हुआ है। और ये फिर पहले देखेंगे तो जापान के अंडर में था। तो सिंजो जापान युद्ध जो हुआ था उसमें देखेंगे जापान ने कब्जा कर रखा था। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार होता है, और फिर देखेंगे यूएस द्वारा परमाणु बम उसमें गिराया जाता है मतलब जापान पे, तब से मतलब ये चीन के अंडर में आ जाता है। क्योंकि चीन देखेंगे इन्हीं लोग के साथ में लड़ रहा था सेकंड वर्ल्ड वार में, तो ये चीन के अंडर में चला जाता है। और फिर मतलब जैसे चीन आजाद होता है तो वहां पे दो पार्टियां रहती है, देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी रहती है और नेशनल पार्टी रहती है, जिसको कोमित्योंग पार्टी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। तो समझिए कम्युनिस्ट पार्टी रहती है और ये जो कोमित्योंग पार्टी रहती है, तो ये पार्टी रहती है पूरी तरह से देखेंगे तो ये राजशाही जैसी रहती है। राजशाही जो कि शासन करते आ रही थी। तो इन लोगों में फिर वहां पे रेगुलेशन होता है। फिर ये लोग क्या होते हैं कि ताइवान वाले इलाके में भाग जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट में रहती है कम्युनिस्ट पार्टी के, और ताइवान पे भाग जाते हैं। और बहुत दिनों तक देखेंगे तो इन्हीं को मतलब ये पूरी तरह से चीन माना जाता था, और यूएस भी पूरी तरह से इन्हीं को चीन मानता था। लेकिन बाद में देखेंगे जैसे फिर मतलब कम्युनिस्ट पार्टी देखेंगे रहती है और रूस से इनका काफी नजदीकी रहता है। लेकिन रूस से भी देखेंगे तो युद्ध हो जाता है, लगभग मान के चलिए बॉर्डर इशू के कारण। तो युद्ध होता है तो फिर यहाँ पे अब अमेरिका रहता है, तो अमेरिका पास आना चाहता है। तो अब अमेरिका पास आने के लिए फिर वहां पे वन चाइना पॉलिसी के तहत मान लेता है। जो चीन का कम्युनिस्ट पार्टी रहती है उसको मेन चाइना का मतलब कि समझिए सरकार मान लेता है। और ये जो कम्युनिस्ट ये कॉमित्योंग पार्टी वाले रहते हैं जो कि ताइवान में चले गए रहते हैं, तो इनको नहीं मानता है। और फिर ये बोल देता है यूएस वहां पे कि अब इनको अगर तुम्हें कब्जा में लेना है तो इनके मतलब सहमति से लेना पड़ेगा, युद्ध से तुम नहीं ले सकते हो। तो ये पूरा इतिहास था, समझिए इतिहास था। और ये अब आपको ये समझना चाहिए कि ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है यूएस के लिए। तो इंपॉर्टेंट में आप पहला कारण इसमें यही देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट का जो चिप बनाता है, और चिप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज में आती है, तो वही चिप के लिए देखेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चिप का वहीं पे प्रोडक्शन होता है। और यूएस के लिए तो है ही समझिए, क्योंकि बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर वहां भी देखेंगे कि गाड़ियां बनती हैं, तो उसमें चिप लगता है सेमीकंडक्टर। तो वो चिप वही बनाता है सबसे ज्यादा। तो एक तो वो पूरी तरह से चिप चला जाएगा दुनिया से, और वो मिल जाएगा चाइना को। चाइना पूरी तरह से उस इंडस्ट्री पे कब्जा कर लेगा। उसको इंडस्ट्री से तो फायदा होगा ही, और पूरी तरह से वर्ल्ड को अब नुकसान होगा, क्योंकि पूरा पैसा अब जाएगा चाइना के पास। तो एक इंपॉर्टेंट ये कारण बनता है। और दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा जो हथियार आर्म्स होते हैं समझिए, वो बेचता है ताइवान को। तो सभी को मतलब वो बेचता है, तो ताइवान को बेचता है, तो वो हथियार बेचना भी उसका चला जाएगा। बहुत सारे हथियार देखेंगे बेचा जाता है ताइवान को, तो ये तो चला ही जाएगा समझिए उसके पूरी तरह से। हथियार बहुत बेच के देखेंगे, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये भी चला जाएगा। ये भी बोला जाता है चला जाएगा, तो फिर इसमें भी लॉस होगा उसको, देखने को मिलेगा आपको। और अगला कारण ये भी बताया जाता है, तो सैनिकली देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्टिकली देखेंगे तो ये चाइना मतलब कि चाइना के पास में है, चाइना के पास में है, तो वहां पे ये अपना सेना का यूज भी कर सकता है। अभी कभी भी मतलब समझिए कि चाइना से कॉन्फ्लिक्ट यूएस का बढ़ता है, और हमेशा देखेंगे तनाव बना रहता है। तनाव तनाव बना रहता है, तो जब भी मतलब समझिए कि युद्ध छिड़ता है तो वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। क्योंकि अब नेवी से ही युद्ध होगा, तो नेवी आके वहां पे स्टे कर सकती है। स्टे करके समझिए कि वहां पे फिर से अटैक किया जा सकता है चाइना पे, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब समझिए ताइवान पे वो जैसे कब्जा करता है, तो उसके एक दो द्वीप वहां पे देखेंगे कि जो सैनिक मतलब समझिए रहते हैं यूएस के, वहां द्वीप बहुत छोटे छोटे हैं अगल बगल में, तो वो सीधे देखेंगे उसके रेंज में आ जाएगा चाइना के, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सैनिक के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताइवान मतलब कि यूएस के लिए। ये तो है ही। और अगला जो चौथा आपको कारण देखेंगे देखने को मिलेगा यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इज्जत की बात है। अब हमेशा से उसका सपोर्ट करते आ रहा है समझिए। अब अगर पैर पीछे खींचता है जब भी यूएस, तो पैर खींचेगा तो अब पूरी तरह से वर्ल्ड में क्या मैसेज जाएगा कि यूएस मतलब बोलते रहता है और लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। जैसे देखेंगे कि वहां पे यूक्रेन का मामला में फिर यूएस ने अपना पैर खींच लिया, सेना से मदद नहीं किया, पैसे से मदद करता है। तो वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और वहां पे देखेंगे साउथ ईस्ट नेशन जितने भी कंट्री हैं, तो ये यूएस के ही मतलब चक्कर में देखेंगे चाइना से इनकी दुश्मनी चलते ही रहती है, और यूएस हमेशा बोलता है सपोर्ट करने के लिए। तो फिर ये भरोसा करना छोड़ देंगे और पूरी तरह से चाइना से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए दक्षिणी चीन सागर भी दे देंगे। ये सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ताइवान का यहाँ पे सपोर्ट करना। तो ये चार कारण है। एक तो सैनिकली आप देखेंगे ताइवान बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो सैनिक मतलब जब भी युद्ध अगर संभावना बनती है तो नज़दीक होता है, सेमीकंडक्टर है और तीसरा आप कारण देखेंगे मिलेंगे उसकी साख मतलब जो इज़्ज़त है वो बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से। सभी मतलब कोई भी कंट्री और जो मतलब आर्म्स बेचता है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये सब के लिए देखेंगे कि ताइवान बहुत ज़रूरी है यूएस के लिए। अब हम देखते हैं मतलब कि इनका कंपेयर देखते हैं, अगर युद्ध छिड़ भी जाती है तो ताइवान क्या है वहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाएगा चाइना के खिलाफ, तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल देखेंगे अचंभव अटैक करेगा और वो ऐसा अटैक नहीं होगा जैसा आप देखेंगे यूक्रेन से अटैक हुआ, युद्ध चल रहा है तो युद्ध लंबा भी नहीं खींचेगा समझिए। वो चाइना चाहेगा कि युद्ध बिल्कुल लंबा ना खींचे, क्यों नहीं लंबा खींचे? क्योंकि देखेंगे वो पूरी तरह से एक बैग पूरा पावर लेके पावर मतलब कि समझिए कि पूरा टैक्टिक्स के साथ अटैक करेगा और चारों तरफ से इनका बॉर्डर सील कर दिया जाएगा मतलब जो ताइवान है। रूस मतलब वहाँ पे देखेंगे अटैक किया लेकिन पश्चिमी देश पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लैंड एरिया है तो देखेंगे उधर वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री बहुत सारा सामान वहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जब चाइना अटैक करेगा तो पूरा इनका बॉर्डर मतलब जितने भी एरिया है पूरा सील कर देगा क्योंकि समुद्र में है, एक भी मदद नहीं पहुँचेगी और तुरंत ही देखेंगे कि वो युद्ध समाप्त कर देगा और सैनिकली तो समझिए कि बिल्कुल नामुमकिन है। चाइना के पास इतना पावर है कि मतलब समझिए कि अब देखेंगे यूएस के बाद सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। साइबर अटैक से लेके सभी तरह से नौसेना लेके देख सकते हैं, चाहे आप एयरफोर्स देख सकते हैं, चाहे आर्मी में उसके देखेंगे कि अब आर्मी में भी आपको देखने को मिलेगा तो 20 लाख उसके पास सेना है समझिए, मतलब पूरा सेना देखेंगे। और ताइवान के पास कितना है? 1,63,000 के करीब में है। और उसकी समझिए जो थल सेना है तो वो भी बहुत मजबूत है। थल तो नहीं, नेवी और जो यहाँ पे समझिए कि और एयरफोर्स है वो ज़्यादातर यहाँ पे मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो 4 लाख उसके मतलब कि आर्मी में है मतलब एयरफोर्स में 4 लाख सेना है, जो कि देखेंगे 34-35 हज़ार ही ताइवान के पास है। एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। नौसेना भी उसकी 3.5 लाख के करीब में है, इनकी देखेंगे तो 50,000 के करीब में है। तो बहुत कम सेना है समझिए, बहुत जल्दी अटैक। और फिर एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है कि वो रोक पाएँगे किसी भी फाइटर जेट को। 5th जनरेशन फाइटर जेट है समझिए उसके पास, चाइना के पास, तो रोकना बहुत मुश्किल है। और वो पूरी तरह से ऐसे अटैक नहीं करेगा समझिए, पूरा बॉर्डर सील करके ही अटैक करेगा। थोड़ा बहुत यूएस सपोर्ट कर भी दे तो कर दे, लेकिन बाकी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और यूएस भी उसके लिए देखेंगे फुल फ्लेजर वॉर में नहीं घुस सकता चाइना के साथ, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मुद्दा था, मतलब कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो इसमें मैंने आपको टोटल चीज़ें बता दी, पूरा क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा कि कैसे युद्ध हो सकता है, कैसे ब्लॉक कर सकता है, सैनिकली कितना है, यूएस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है समझिए, उसका इतिहास भी मैंने बता दिया। तो ये टोटल चीज़ें मैंने बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।